चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, हम सब जानते हैं कि पेड़ इंसान को जिंदगी देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ठंडी छाया देते हैं और ढेर सारा सुकून देते हैं। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा पेड़ भी है जो इंसान को सांस देता नहीं बल्कि इंसान की सांसें छीन लेता है। ये कहानी एक श्रापित पेड़ की है और ये कहानी है उड़ीसा के मंगलाचोड़ी गांव की, जहाँ लोग रात तो क्या दिन में भी उस पेड़ के पास जाने से कांपने लगते हैं, क्योंकि उस पेड़ के पास जो भी जाता है उसके साथ बहुत ही भयानक घटनाएं होने लगती हैं, क्योंकि उस पेड़ की एक डरावनी हिस्ट्री है, एक इतिहास है। लेकिन ऐसी कौन सी श्रापित कहानी है इस मंगलाचोड़ी गांव की, वही जानेंगे आज की स्टोरी में। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीको ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। ये कहानी है माधव नाम के लड़के की। माधव एक समय में शहर में रहा करता था। शहर में उसने अपनी खुद की एक दुकान बनाई थी और उसकी वो दुकान सही तरीके से चल भी रही थी। लेकिन एक दिन उस पूरी दुकान में एक भयंकर आग लग जाती है। सारा माल, सारा पैसा, सब कुछ बस एक क्षण में खत्म। बैंक का कर्जा, किराए का घर अलग से और बीमार माँ के खर्चे की दवाई का खर्चा। दिन भर भाग दौड़ करने के बाद भी उसका पूरा हाथ खाली रह जाता था। हर रात सोते वक्त बस यही सोचता रहता था माधव कि आगे क्या। उसकी दुकान चलने के बाद उसे एक बात समझ में आ गई थी कि इस शहर में अगर मैं रहूंगा तो मैं जीने की बस कोशिश करता रह जाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा। तो वो अपनी माँ से कहता है कि चलो माँ गांव चलते हैं, शायद वहां सुकून मिले। और ऐसा हुआ भी काफी हद तक। जब माधव अपनी माँ के साथ गांव में आया तो उसकी जिंदगी शांत सी हो गई। माधव ने एक छोटा सा काम भी शुरू कर लिया था। उसकी माँ भी ठीक होने लगी थी और उसके परिवार में लगभग सुकून आ ही चुका था। लेकिन ये सुकून ज्यादा दिन का मेहमान नहीं था। एक दिन शाम के वक्त माधव अपनी दुकान से अपने घर जा रहा था। उसे याद है कि उसके दोस्त ने बताया था कि यहाँ से एक शॉर्टकट है जिससे वो घर जल्दी पहुँच सकता है। माधव की माँ का जन्मदिन था तो वो बस जल्दी से पहुँचना चाहता था, इसीलिए माधव दूसरा रास्ता चुनता है। लेकिन जैसे ही वो उस रास्ते को चुनता है, आसपास के सारे लोग माधव को घूरने लगते हैं। अब माधव को उस वक्त तो ये समझ में नहीं आता कि ये सारे ही लोग मुझे क्यों घूर रहे हैं, इसलिए वो इस चीज को नजरअंदाज करके उस रास्ते पर आगे बढ़ता है। अब अजीब बात यह है कि वो शॉर्टकट का रास्ता काफी सुनसान था। ना आदमी था, ना कोई आवाज थी। वहां पर था तो सिर्फ ठंडी हवा का शोर। खैर माधव तो एक्साइटेड था, उसे बस घर में पहुंचना था और उसने जो गिफ्ट लिया था अपनी माँ के लिए वो उसे अपनी माँ को देना था। इसलिए वो गुनगुनाते हुए साइकिल तेजी से चला रहा था। लेकिन तभी रास्ते में एक बहुत बड़ा विशाल घना पेड़ दिखता है। उस पेड़ के नीचे काफी ठंडी और सुकून वाली हवा चल रही थी।